हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑनलाइन के प्यारे चीतों। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है भाइयों बहनों? क्या आप मुझे देख पा रहे हो? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? तो एक बार मुझे बता देना गुड आफ्टरनून। ठीक है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लेना। गुड आफ्टरनून। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। और क्या हाल चाल है? केम छो? बढ़िया, ठीक है। चलो तो रिवाइज करवाऊं या आप चैम्प हो सीधा? चलो रिवाइज कर लो। हाँ कर ही लो, वैसे तो ये तो गहरी बातें थी ना। ओके चलो ठीक है, तो बस अब बातें नहीं करना, ठीक है? अब आप आराम से बस बैठ के ध्यान से सुनना। 5-7 मिनट रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है? फिर उसी कॉन्सेप्ट को आज आगे करेंगे। बंद बंद कर, बंद कर देना, लेकिन है गेट बंद कर। चलो तो पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ जी। टेस्ट कौन से टॉपिक का होगा? एक बच्चा पूछ रहे। टेस्ट होगा जितना हमने मतलब बेसिकली आज पढ़ लेंगे वहां तक हो जाएगा। वैसे तो मंडे को भी पढ़ेंगे, है ना? तो जितना मंडे तक पढ़ लेंगे आप वो मान लो कि वहां तक हो जाएगा। चलो ठीक है, आइए जी। तो लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों देखो, हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे। पहला कॉन्सेप्ट तो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम, ठीक है? तो इसमें मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था कि दो तरह के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हमारे पास एक मटका है, उसको हम बंद कर देते हैं, उसमें पैसा डाल के उसको लॉक कर देते हैं, तो वो अकाउंट में पैसा जो है वो क्या हो जाता है? फिक्स। और पार्टनर से जो भी लेना देना होता है, लेना देना, वो सब हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? करंट अकाउंट, दूसरे अकाउंट। तो इस मॉडल को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम। लेकिन जो दूसरा मॉडल होता है जिसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड या सिस्टम, उसमें हम एक ही अकाउंट बनाते हैं और उसी एक अकाउंट के अंदर हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर था। फिर इसको आपको अकाउंट का शेप दिखाकर बनवाया था। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में, कैपिटल अकाउंट में बस दो बातें आती हैं, अगर आपको याद हो। क्रेडिट साइड पर कैपिटल बढ़ रही है और डेबिट साइड पर कैपिटल कम हो रही है। मतलब कि पैसा लाया तो क्रेडिट, पैसा ले गया वापस तो डेबिट, ठीक है? तो ये बैलेंस बच रहा था। बाकी इसके अलावा पार्टनर को जो भी हम दे रहे हैं, यानी कि फर्म जो भी पार्टनर को देती है या देना है, वो सब हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। आप क्रेडिट साइड पर देख रहे होंगे, हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को कमीशन देना है, पार्टनर को प्रॉफिट देना है। और जितनी भी चीजें उसकी लायबिलिटी कम कर रही हैं, या डेबिट साइड में ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या हमें उससे इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है, या लॉस इफ एनी, वो सब चीजें इसमें डेबिट हो रही हैं, ठीक है? फिर इन दोनों अकाउंट्स को अगर मैं मर्ज कर दूं, इन दोनों अकाउंट को मर्ज करके एक ही अकाउंट बना दूंगा, तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि इसमें हम एक ही अकाउंट के अंदर सारा लेना देना रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है? दूसरा कॉन्सेप्ट था, हमारी मैथमेटिक्स की क्लास थी, फिर मैथ्स के सर आए थे, आपको याद होगा। तो मैथ्स के सर ने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सिखाई थी, जिसमें सिंपल सी बात बस ये सिखाई थी कि इसको मतलब टाइम के हिसाब से निकालते हैं, पहली बात। हाँ, और एक मुद्दे की बात बता दो ताकि गलती ना हो आज, कि कैपिटल जो है वो सिर्फ किस चीज से अफेक्ट होगी? या तो एडिशनल कैपिटल आएगी तो बढ़ जाएगी, या विड्रॉ ऑफ कैपिटल होगी तो कम हो जाएगी। दो चीजों से अफेक्ट होगी, है ना? तो ये सेकंड पॉइंट में समझाया था। और थर्ड पॉइंट में ये समझाया था कि अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो फिर हम ओपनिंग कैपिटल को पहले फाइंड करेंगे, जिसके लिए कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, और फिर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? तो हमने 4 एग्जाम्पल करे थे शायद। पहला तो सिंपल था, दूसरे में मैंने थोड़ा सा पागल बनाया था आपको, वो भी लेकिन सिंपल ही हो गया था। फिर तीसरे में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी थी,
तो वो भी फाइंड करवा के सिखा दिया था। और चौथा आपको दिया था कि भाई इसमें भी ओपनिंग कैपिटल नहीं दी, तो वो आपने मुझसे चेप चेप के कर लिया था और क्लास हमारी खत्म हो गई थी। ठीक है, तो यहीं तक पढ़ा था। चलो ठीक है, तो नई पेज पे मतलब थोड़ी सी हेडिंग डालकर आज इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं। मतलब पहले एक हेडिंग डाल लेते हैं और आज इसी पर फोकस करेंगे बस, ताकि और अच्छे से हम इन बातों को सीख लें। इसमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश डाल के अकाउंटिंग। तो आज हम थोड़ा सा अकाउंटिंग भी मतलब लेकर आ रहे हैं साथ साथ, तो ये हेडिंग डाल देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंटिंग। तो कैलकुलेशन तो हमने पढ़ ली थी थोड़ी थोड़ी, आज अकाउंटिंग और देखते हैं। चलो तो आप ये बस इधर फोकस करो, ये उधर मत फोकस करो। हाँ यही तो कंसंट्रेशन है। चलो हाँ, तो लिखो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस हेडिंग के नीचे आप 3 बाइफरकेशन करना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ फिर वैसे वैसे सिखाता हूँ। 1 2 3। तो थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में लिखना है, तो 3 बाइफरकेशन पहले आप कर लो। पहले बाइफरकेशन में लिखना है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट IOC। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट IOC। दूसरे बाइफरकेशन में लिखना है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ IOC। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ IOC। और थर्ड, क्वेश्चन सेज that IOC is a charge. Question says that IOC is a charge. ठीक है, तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। पहले मैं खाली साइलेंट को हाईलाइट कर लेता हूँ, दूसरे में साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट को हाईलाइट कर देता हूँ, और तीसरे में चार्ज को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 कीवर्ड्स भी हाईलाइट कर सकते हो आप भी। The partnership deed is silent about IOC. Second, partnership deed is silent about treatment of IOC. और थर्ड है क्वेश्चन says that IOC is a charge. तो 1 by 1 सबके बारे में कुछ नोट लिखना है, तो पहले फर्स्ट के बारे में लिखते हैं। तो ये हमने बिल्कुल शुरुआती लेक्चर्स में पढ़ा था, वैसे देखते हैं किसको याद होगा। तो इसमें लिखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट IOC, मतलब आप ऐसा मान लो कि हमारी पार्टनरशिप डीड में, अभी नहीं पीना सर, हमारी पार्टनरशिप डीड में मान लो IOC के बारे में लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो बताओ फिर क्या करेंगे। चलो वेरी गुड, याद है आपको, तो बस यही लिखना है, मजे आ गए। तो एक चीज तो पुरानी हो गई, तो नो IOC इज अलाउड, बिल्कुल सही। तो नो IOC इज अलाउड, हाँ है ना, तो ये याद आ गया सबको। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो फिर हम नहीं देंगे IOC, छोड़ो, है ना। तो नो IOC इज अलाउड। अब सेकंड वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। अब उसके लिए मेरे को एक पेन चाहिए जो फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा, ये लो। अब देखो पार्टनरशिप डीड है ये, अब इसमें साइलेंट नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो कि इसमें लिखा हुआ है, मान लो ऐसे इमेजिन, लिख नहीं पा रहा मैं, लेकिन इसमें पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि IOC देना है, लिखा हुआ है, ठीक है, साइलेंट नहीं है, IOC लिखा हुआ है। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट के लिए साइलेंट है।
तो आपको फर्क समझ आ रहा है 1 और 2 में क्या फर्क है? 1 में तो लिखा ही नहीं था, लेकिन 2 में लिखा हुआ तो है कि आईओसी देना है, पर इसका ट्रीटमेंट नहीं लिखा। ट्रीटमेंट का मतलब है बनाओ 2 एरो, यानी कि ये नहीं लिखा कि क्या ये एप्रोप्रिएशन है या ये चार्ज है, ये नहीं लिखा। इसके ट्रीटमेंट को लेकर साइलेंट है कि क्या ये एप्रोप्रिएशन है या ये चार्ज है, ये नहीं लिखा। तो ये भी आप तुक्का मारो अपने दिमाग से, जितना अभी तक पढ़ा, कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लिखा, आईओसी तो लिखा है कि भाई देखो आईओसी देना है, तो मैंने क्या पढ़ा है अभी तक, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हाँ, तो फिर क्या मानेंगे हम इसको? एप्रोप्रिएशन। बस, तो ये लो, वेरी गुड। तो दूसरा भी आपको पता चल गया। तो हम इसको एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे, चार्ज नहीं मानेंगे। तो चार्ज को लिखकर ही काट दो, है ना। तो दूसरा भी हमने पढ़ रखा है, तो बात हो गई आसान, ठीक है। हाँ, तो हम इसको एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे, चार्ज नहीं मानेंगे। अब तीसरे में सवाल आपको जबरदस्ती कर रहा है। सवाल आपके सर पर बंदूक रख रहा है, और बंदूक रख के सवाल कह रहा है कि आईओसी को क्या मानना है? चार्ज। तो इस बार सवाल वाला खुद कह रहा है कि आईओसी को क्या मानना है? चार्ज। ठीक है, तो अब क्या होगा मेरे भाइयों? अब तो सवाल वाला कह रहा है इसको चार्ज मानना है, तो अलाउ होगी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो पहले इतनी इंग्लिश लिख लेते हैं कि आईओसी विल बी अलाउड, देना पड़ेगा अब तो, क्योंकि अब ये गुंडा है, यानी कि अब ये चार्ज है। वेरी गुड। और यही अंग्रेजी लिखवा देता हूँ आगे, कि अब जो है अपने को आईओसी देना पड़ेगा, इवन इफ फर्म इनकर लॉसेस, राइट। तो यही लिखना है, इवन इफ फर्म इनकर लॉसेस, यानी कि हमको देना ही पड़ेगा चाहे लॉस भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये चार्ज है। हाँ, ठीक है। तो आपको समझ आ गए 3 पॉइंट्स। तो या तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, लिखा ही नहीं है, तो नो आईओसी। अगर ट्रीटमेंट को लेके साइलेंट है तो क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको चार्ज मानो, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, चाहे लॉस भी क्यों ना हो। ओके हो गई कहानी? अच्छा, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज लिखवा देता हूं आपको, इसी के नीचे लिख लो, 2 ही जर्नल एंट्रीज होती हैं, जर्नल एंट्रीज। तो पहली तो है फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री। तो पहले लिख लेते हैं, तो लिखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है, इसकी नरेशन का ड्रामा कर लेते हैं ऐसे ही, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। बस देना पड़ेगा जैनेश भाई, कहीं पे भी दो, देना पड़ेगा। तो जब चार्ज होता है, इन सब की डेट होती है साल का एंड। हाँ, क्योंकि ये सब जनरली हम साल के एंड में देते हैं इंटरेस्ट। अगर तो फिर वही हो गया भाई, अगर पेमेंट नहीं करते, बस हम साल के एंड में चार्ज करते हैं। जितने भी अप्रोप्रिएशन होंगे सब साल के एंड में ही होते हैं। और सेकेंड एंट्री भी लिख लेते हैं, फॉर ट्रांसफरिंग
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मारो तुक्का। सही, बिल्कुल सही। तो हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? सही। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले क्रेडिट कर देता हूं और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देता हूं, क्योंकि हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले आप लिख लो और इसकी नरेशन लिख लो, वही बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा समझा देता हूं पहले, मतलब जस्ट रेफरेंस के लिए कि क्या क्या एंगल चल रहे हैं। तो ऊपर से शुरू कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब पहले फर्म इसको डेबिट क्यों कर रही है? क्या मान रही है फर्म कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना पड़ेगा? याद है आपको बिल्कुल शुरू बेसिक कॉन्सेप्ट में भी जब डायग्राम बनवाया था तो इसका नेचर क्या बताया था कि ये फर्म के लिए एक्सपेंस के नेचर का एक प्रकार से, मतलब एक्सपेंस का मतलब है फर्म कह रही है मुझे देना पड़ेगा, तो इसलिए एक्सपेंस के नेचर का है तो इसको डेबिट कर दिया। अब किसको देना पड़ेगा? पार्टनर को देना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कि अगर फर्म को कुछ भी देना पड़ता है पार्टनर को तो इसका मतलब फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड पार्टनर बढ़ रही है ना। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो होता है या करंट अकाउंट जो भी होता है, ये लास्ट क्लास में भी सिखाया था, ये एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है और इसको क्रेडिट करने का मतलब है कि लायबिलिटी बढ़ रही है, राइट। तो लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, तो क्रेडिट कर दिया। तो मेन तो यही एंट्री है समझने वाली, बाकी सेकंड तो खैर कुछ भी नहीं है। अब एक्सपेंस जो होता है उसको क्या कर देते हैं हम? कैंसिल आउट कर देते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कहां ट्रांसफर कर देते हो? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री तो जस्ट एक ट्रांसफर एंट्री है, वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो हम और अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। तो इसको आप क्लोज कर सकते हो, मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग को लेकर। बाकी छोटे छोटे एग्जांपल्स करेंगे कैलकुलेशन पर बेस्ड, ताकि हम उसको और पक्का कर सकें। जर्नल एंट्री सेम रहती है, पहले केस में तो इंटरेस्ट दे ही नहीं रहे, तब भी सेम ही रहेगी। नहीं, बस उसका नेचर चार्ज है, लेकिन हम पे तो P&L अप्रूव ही कर देते हैं। हाँ, उसमें नहीं, तो मैंने तो बताया था अपने कोर्स में 3 ही गुंडे हैं, बस वही 3 रहेंगे अप्रूव में ही, क्योंकि ये गुंडा नहीं है, इसको तो क्वेश्चन ने जबरदस्ती गुंडा बनवाया था, समझ गए। तो अगर ये चार्ज भी होगा तब भी आपकी एंट्री सेम ही रहेगी। हाँ, बस हाँ फर्क ये पड़ेगा कि अब हमको इसको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी करेंगे क्वेश्चंस में, आप देखोगे क्वेश्चन में आएगा ऐसा भी कि पापा के पास पैसे कम है पर ये पूरे पैसे लेगा, तो लॉस हो जाएगा। चलो ठीक है, ऑनलाइन दे चीतो क्लियर हो गया मेरे भाइयों बहनों। चलो तो अब सवालों पर चलते हैं, मतलब आप एग्जाम्पल्स ही लिख लेना मेरे साथ। ओके, चलो तो ठीक है, तो हेडिंग डाल सकते हो चाहे दोबारा से, मतलब अभी जो हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं वो सब कैलकुलेशन पर बेस्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन को पक्का करना है, क्योंकि अकाउंटिंग तो ईजी है ना, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़े से हम परम्यूटेशंस डालते हैं। तो सबसे पहले लिखना है आपको एग्जाम्पल 1, फिक्स्ड
कैपिटल मेथड। तो पहली हेडिंग डाल दी कि ये एग्जाम्पल में हमारा कैपिटल जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। अब लिखो इंफॉर्मेशन, ओपनिंग कैपिटल ब्रैकेट में 1 अप्रैल 2025 क्वेश्चन मार्क, एडिशनल कैपिटल ब्रैकेट में 30 जून 2025 15,000। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल ब्रैकेट में 1 अगस्त 2025 20,000। उसके बाद ड्राइंग्स ब्रैकेट में 1 नवंबर 2025 15,000। उसके बाद प्रॉफिट क्रेडिटेड ब्रैकेट में 31 मार्च 2026 16,000। और उसके बाद एडिशनल कैपिटल ब्रैकेट में 31 मार्च 2026 12,000। और लास्ट में दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2026 1,15,000 1,15,000। फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 24% पर एनम फॉर 25-26। ठीक है, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है, चलो तो 4 से 5 मिनट का टाइम है आपका। हाँ, कॉन्सेप्ट में ही कर लेना। तो ये सब एग्जांपल आप कॉन्सेप्ट में ही कर लेना, प्रैक्टिस में बस बुक के क्वेश्चंस करा करो।
चलो तो बस 1 मिनट और बचा है, तो बताओ मेरे ऑनलाइन के चीतों, हुआ किसी का हुआ? हाँ नहीं, 1 सेकेंड नहीं, अभी तो 1 मिनट है, आराम से करिए, 60 सेकेंड है। और मारो छुट्टियां, फिर मुंडी हिलाओ कि सर नहीं हो रहा। 25 420, 2 बच्चों का सेम आ रहा है, तो कम से कम 5 का सेम आना चाहिए, तब माना जाएगा। आपका भी सेम आ रहा है, ठीक है। 25 420 कह रहे हैं हमारे ऑफलाइन के कुछ चीते चीतियां, ठीक है। तो बाकी बच्चों पर दबाव कि भाई अब तो यही निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो कर लेते हैं, डिस्कस कर लें फिर, मतलब साथ साथ करते हैं, फिर आप बता देना जो भी स्टेप में जहां भी आप कहोगे कि रुक जाना है तो मैं रुक जाऊंगा। चलो तो आओ कर लेते हैं, आ जाओ एक बार देखो ध्यान से अब। चलो तो देखो, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी, राइट। तो पहला स्टेप तो ये कि आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो अपना एक पेन उस पेज पर ले जाओ जब आपको फिक्स्ड मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट बनवाया था, ताकि मैं भी पहुंच जाऊं वहां। तो हाँ नहीं, मतलब मैं तो बना रहा हूँ ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए बनाता हूँ ताकि कल को बच्चा मेरे बाल नोचने ना आ जाए। हाँ हाँ, आप तो भाई होशियार बच्चे हो, आपकी होशियारी पर तो मैं किताब लिख रहा हूँ। आपको ये सब छोटी हरकतें नहीं करनी, ये तो मेरे जैसे जो छोटे लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि छोटी है, उनके लिए सब हरकतें हैं। हाँ हाँ सच में, आपको तो आंसर निकालना, आपको ये सब नहीं करना। तो मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो इसलिए करवाता हूँ क्योंकि भाई मैं समझाना है ना, मुझे तो हर बच्चे का ध्यान रखना है। अच्छा चलो, तो जोक्स अपार्ट, अब ये देखो जी, ये तो सबको क्लियर है कि ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो फाइन तो करनी पड़ेगी। अब चाहे अकाउंट बनाकर करो या बिना बनाए कर लो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन चलो मैं तो बना लेता हूं। अब इस अकाउंट में विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितनी है? 20,000, ठीक है, तो वो लिख लेता हूं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 1,15,000, वो लिख लेता हूं। और एडिशनल कैपिटल कितनी है? ठीक है, 15 ऊपर थी और 12 नीचे भी थी, तो मतलब टोटल हो गई 27, ठीक है जी। तो एडिशनल कैपिटल 27 लिख लेता हूं।
तो आप इससे ये पता लगा सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 108। ठीक है, तो पहले इतने बात का ओके कर दो कि सबका यही है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल जो है ये एक बैलेंसिंग फिगर की तरह आपको पता चल गया। ठीक है, तो आप कैपिटल अकाउंट बना के भी कर सकते हो, नहीं तो बिना बनाए भी निकाल सकते हो। तो ओपनिंग कैपिटल में सब बच्चे ओके? ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल आ गई 1,08,000। अब चित्रकारी कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल है 1,08,000। ठीक है, अब 30 जून को, 3 महीने बाद लिखा था 30 जून को आप एडिशनल कैपिटल ले आए 15,000, तो ये 15,000 और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो गई? 123। ओके, 123 है ना, 123। ठीक है, 15,000 बढ़ गई। ठीक है, गलत तो नहीं है? फिर उसके बाद 1 अगस्त को, 1 महीने बाद हमने विड्रॉ भी कर लिया, कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, 20,000 कम हो गई, तो फिर ये कितनी बन गई होगी? 1,03,000 1 अगस्त को। ठीक है जी, उसके बाद 8 महीने बाद 31 मार्च को, साल के आखिरी दिन, आप एडिशनल कैपिटल और लेकर आ गए 12,000। तो अब वो लिख भी लोगे अगर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे तो हमें जाना ही नहीं है ना। तो मतलब हमको उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगर उस डब्बे को मैं लिख भी लूंगा तो हमें आगे तो बढ़ना नहीं है ना मेरे भाइयों, साल तो खत्म ही हो गया। तो ये डायग्राम ओके हो गया। चलो, तो अब कैलकुलेशन आपसे पूछ लेता हूँ फटाफट। वो तो करंट अकाउंट में जाता है, वो तो पागल बनाने के लिए मैंने 2 आइटम दिए थे ना, तो मेरी चाल थी। ये तो मैंने आपको पागल बनाने के लिए दिया था। अभी धीरे धीरे करवाऊंगा एग्जांपल्स, उसमें आपको ये सब बातें और समझ आ जाएंगी, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में इसका कोई भी यूज नहीं है। अच्छा ठीक है सर, तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। तो 1,08,000 का 24% 3 महीने का 6,480। फिर 1,23,000 का 24% 1 महीने का 2,460। फिर 1,03,000 का 24% 8 महीने का 16,480। ठीक है, तो तीनों को जोड़कर कितना आ गया? 25,420। ठीक, तो तीनों को जोड़कर फाइनल आंसर आ गया 25,420। तो सही भेजा था बच्चों ने भी, 25,420। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो, तो कर लो, नोट कर लो, मेन चीज है आंसर सही लिखना है आपको अपने पास, 25,420। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना, इसमें पहली हेडिंग है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। use the information of above example 1, find IOC at the rate 24% पर एनम। ठीक है जी, तो सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला एग्जाम्पल 1 की, सेम इन्फो, बस मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाया है इस बार। तो दोबारा निकालिए, फिर मिलते हैं 4 मिनट बाद।
पांच बच्चों का सेम आना चाहिए। दो बच्चों का सेम आ गया। ओके, तो ऑनलाइन के चीते भी बताओ भाइयों। हाँ मतलब जैसे भी निकाल रहे हो वो लिख दो भाई, कैसे ऐसे तो दिमाग में तो आई नहीं होगी। हाँ दिमाग में कुछ जोड़ा घटा करा होगा ना, तो वो लिख दो। हाँ उतना तो लिख दो, नहीं फिर तो बच्चा सीधा आंसर ही लिख देगा। ऐसे तो मेरे जैसा होशियार बच्चा सीधा 24% इंटरेस्ट भी दिमाग में निकाल के सीधा लिख दे। हाँ, वो मैथमेटिक्स लिख दो कि कैसे निकला, प्लस माइनस। ओके, अनीश बाबू ने तो भेज दिया हमारे ऑनलाइन के चीते। चलो बस फाइनल 1 मिनट और रुक रहे हैं। ठीक है, हो गया। कुछ भी आ सकता है, देखो ये सब सवाल मन में आए उससे पहले ये सोचो कि मुझे सब करना है। सिंपल, ये छोटी सोच वाले सवाल करना ही गुनाह है। क्या करूं, मैं कह नहीं सकता ना ये कर लो वो कर लो, पता चला मैंने कहा ये कर लो तो वो आ गया।
और वो आया तो ये कर लो, फिर बच्चा बाल नोचने आ जाएगा। तो इसलिए भैया सब कुछ करना है, पूरी किताब ढंग से करना है। चलो तो भेजो ऑनलाइन के प्यारे बच्चों, आप भी भेजो आंसर। ऑफलाइन के चीते तो आपस में चीटिंग शूटिंग करके एक जैसा बता देते हैं। तो आप भेजो। ठीक है आशीष भाई, हो जाएगा डोंट वरी। चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं साथ साथ कर रहा हूँ, फिर आप बताते रहना स्टेप बाय स्टेप, जहां भी आपको दिक्कत परेशानी लगेगी। आओ जी। चलो, तो पहले तो ये तो क्लियर है कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, या मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो या तो पीछे से भी आप देख सकते हो, आपको फ्लक्चुएटिंग वाला एक कैपिटल अकाउंट बनवाया था। ठीक है, तो उसके कुछ आइटम्स जो थे वो मैंने लिख लिए। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना दे रखा है, पहले डेबिट वाले बता दो, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना था, 20,000। ठीक है, फिर डेबिट में ड्रॉइंग्स कितनी थी, 15,000। ठीक है, फिर क्लोजिंग कैपिटल कितना था, 1,15,000। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद उसने बोला था प्रॉफिट क्रेडिटेड। ठीक है मेरे दोस्त, 16,000। तो प्रॉफिट क्रेडिटेड समझ गए, मतलब प्रॉफिट कितना क्रेडिट करा है वो बता रहा था, 16,000। और एडिशनल कैपिटल 27,000 थी। ठीक है, तो पहले पहले हाँ पहले रुक जाता हूँ। तो भाइयों बहनों यहाँ तक सब बच्चे ओके हैं, कंफर्टेबल। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल आपका बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा कितना, ठीक है, 1,07,000। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया जी, कोई भी दिक्कत तो नहीं। चलो ठीक है, तो 1,07,000 को अपना बेस बना लेते हैं कि 1,07,000 अपनी ओपनिंग कैपिटल है। तो डब्बे में लिख लेता हूँ 1,07,000। फिर 3 महीने बाद आपने विड्रॉ कर, आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, कितनी, 15,000। तो ये बन गया होगा 1,22,000। और फिर 1 महीने बाद आपने विड्रॉ कर लिया था कैपिटल 20,000, तो ये बन गया होगा 1,02,000। फिर उसके तो सीधा 8 महीने बाद साल के एंड में आप एडिशनल कैपिटल लाए थे, तो उसको लिखने का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आगे हमें बढ़ना है। तो ओके हो गया डायग्राम। ठीक है, अब गणित कर लेते हैं। तो हाँ, 1,07,000 का 24% 3 माह का, ओके। फिर 1,22,000 का 24% 1 माह का, 2,440, ओके। और फिर 1,02,000 का 24% 8 महीने का, 16,310, 20 तो लिखा है, आपको क्या दिख रहा है, फिर इन तीनों को जोड़कर बताओ, 25,180। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है 25,180। अब समझ आ गया। तो अब आपको ये समझ आ गया कि भाई मेथड अलग हो सकता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो तो अलग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो अलग, प्रोसेस सेम है लेकिन। तो समझ आया पहले। चलो, तो अगला क्वेश्चन के लिए तैयार। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते, तो इसी तरह करेंगे नेक्स्ट। चलो ठीक है, तो सही आ गया 25,180। चलो एग्जाम्पल 3। तो लिखो एग्जाम्पल 3 में ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2025 क्वेश्चन मार्क। वो इस बार साइलेंट है क्वेश्चन। एडिशनल कैपिटल 1 जून 2025 30,000। विड्रॉल ऑफ कैपिटल
30 जून 2025 15,000, प्रॉफिट क्रेडिटेड 40,000, IOC क्रेडिटेड 10%, नहीं सॉरी ये हटा दो, सॉरी सैलरी क्रेडिटेड 12,000, ड्राइंग्स ब्रैकेट में 1 नवंबर 2025 10,000 और एडिशनल कैपिटल ब्रैकेट में 1 जनवरी 2026 25,000। तो फाइंड करना है जी IOC। अरे माता पहले मैं तो कर लूं कंप्लीट, बच्चा पीपड़ी पहले बजा देगा। फाइंड IOC एट द रेट 12% पर एनम गिवन क्लोजिंग कैपिटल रूपी 2,80,000। चलो ठीक है, तो ये एक बन गया एग्जाम्पल 3। तो इस बार क्वेश्चन साइलेंट है भाइयों बहनों, नहीं बता रहा कौन सा कैपिटल अकाउंट सिस्टम है, तो आप क्या मानोगे? हाँ फ्लक्चुएटिंग। तो ये सिखाने के लिए बताया। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आप कौन सा सिस्टम मानते हो? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, अरे CBSE कह रहा है क्यों क्या अब कुछ तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। अब वो बोल देता तुम कहते वो क्यों, वो तो CBSE कह रहा है कि कुछ ना बोले क्वेश्चन साइलेंट हो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम मानो। ठीक है, तो करो फिर।
ठीक है, चेक करता हूँ। 5 बच्चे सेम बताएंगे। तो बताओ ऑनलाइन दे जी तो ठीक है। तो बताओ समय बाबू आंसर नहीं बता रहे हैं। तो 2 बच्चों का तो सेम सेम आ रहा है। हाँ कर लो, बोलो। नहीं, कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे। 26160। चलो तो कर ले स्टेप बाय स्टेप। चलो तो कर लेता हूं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस। तो ओपनिंग कैपिटल पहले फाइंड करी होगी, तो मैं भी पहले आपसे पूछ पूछ के कर लेता हूं। ड्राइंग्स कितनी लिखी, या मतलब मुझे बता दो। फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल, फिर क्लोजिंग कैपिटल, तो टोटल आ गया 3-5। ओके। उसके बाद एडिशनल कैपिटल 55, सैलरी क्रेडिटेड 12,000, 40,000, और प्रॉफिट क्रेडिटेड ओके। तो सैलरी 12 और प्रॉफिट 40, ठीक। तो बैलेंस कितना बचा ओपनिंग कैपिटल? 1,98,000। ठीक है, तो यही आ रहा है सबका। चलो तो बहुत बढ़िया। तो अब मतलब मुझे डर नहीं है कि आपको कोई गलती करोगे। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल अब निकालने आ गया हर तरीके से। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल 198 भर देता हूं डब्बे के अंदर। तो 198 तो ओपनिंग कैपिटल हो गई। उसके बाद 2 महीने बाद 1 जून को क्या करा था? कितनी? 13,000। अच्छा 30,000, तो 228। ओके, पीछे बातें नहीं मेरे भाई। फिर 228 के बाद 1 महीने बाद क्या करा? 30 जून को विड्रॉल 15,000 कम हो गए, 213। ठीक है, फिर उसके 6 महीने बाद 1 जनवरी को क्या करा? एडिशनल कैपिटल, तो 238। ठीक है, बस, और 3 महीने बाद साल खत्म हो गया। ठीक है, तो चित्रकारी से आप सहमत हैं? ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, बस अब गणित कर लेते हैं। तो 1,98,000 का 12% 2 महीने का 3960। फिर 2,28,000 का 12% 1 महीने का, ठीक है। फिर 2,13,000 का 12% 6 महीने का 1,12,780। और फिर 2,38,000 का 12% 3 महीने का 7,140। ओके भाइयों बहनों, तो ये गणित को जोड़कर क्या आ गया? 26,160। ठीक है, तो ये हो गया सही। ठीक है, तो यही आ रहा था वैसे। वेरी गुड, तो इस बार सबका यूनिफॉर्मली यही आ रहा है।
तो मतलब अब मुझे डर नहीं है कि आप कुछ गड़बड़ करो, मतलब अनलेस एंड अनटिल कर दो वो तो एक अलग बात है, बट प्रोसेस सबको क्लियर हो गया, इस तरह की वैरायटी सबको क्लियर हो गई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब और मुश्किल देते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है और मुश्किल देंगे अब। चलो, तो अगला क्वेश्चन जो है वो मैंने छुपा के रखा था ताकि मैं आपकी बेइज्जती कर सकूं। तो एग्जाम्पल 4 जो है, जो सही करेगा उसको मिलेगी मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाशी। तो लिखो जी, क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2026 1,80,000। उसके बाद ड्राइंग्स ब्रैकेट में 1 नवंबर 2025 30,000। उसके बाद प्रॉफिट क्रेडिटेड 25,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड 10%, हाँ 10%। फाइंड IOC, फाइंड IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो करें 5 मिनट आपके, फिर देखेंगे। नहीं नहीं, बच्चे होशियार हैं, देखो ऐसी बात नहीं है। हाँ साइलेंट है, जब जब साइलेंट होगा तो फ्लक्चुएटिंग मानना। तो जब जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको फ्लक्चुएटिंग सिस्टम मानना है। कैलकुलेटर आयुष भाई अभी बताया नहीं है, अभी CBSE बताएगी। 18,500 करता हूँ चेक। तो पांच पांच बच्चों के सेम आने चाहिए तब माना जाएगा। 8500 या 18,500 करता हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन से चीतों का भी यही आ रहा है। हाँ, उन्होंने सुन के तो नहीं बोल दिया कहीं? वो तो कहते हैं कि तुम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहे हो। हाँ। चलो हो गया, करें फिर। ठीक है, ओके चलो, तो ऑनलाइन से चीतों का भी यही आ रहा है। नहीं, करके देखो, मैं सबका गलत तो नहीं है, पता नहीं लगे। चलो ठीक है, तो बातें नहीं करते, मैं भी सॉल्व करता हूँ, फिर देखते हैं। चलो ठीक है, तो इसमें आपको कैपिटल नहीं दे रखी है ना, ओपनिंग कैपिटल, तो मैं फटाफट बना लेता हूँ ऐसी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आप कौन सा मेथड मानोगे? फ्लक्चुएटिंग, है ना? ठीक है, तो अब ध्यान ध्यान से देखते रहना, ठीक है, बातें नहीं करनी। तो उसने हमको जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लेता हूँ। तो एक तो उसने हमको सबसे पहले दे रखा था क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है।
क्लोजिंग कैपिटल दे रखा था 1,80,000, ठीक है। दूसरा दे रखा था ड्राइंग्स, ठीक है, तो ड्राइंग्स हो गई 30,000, ओके। और ठीक है, फिर उसके बाद उसने हमको दे रखा था प्रॉफिट क्रेडिटेड 25,000, ठीक है, तो लिख लेता हूं बाय प्रॉफिट 25,000। और उसने फिर हमको दे रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्रेडिटेड, अब कितना क्रेडिट करा है वो आपको वैल्यू नहीं पता, बस हाँ आपको ये पता है कि वो 10% करा है ना, लेकिन कितना वैल्यू करा है ये नहीं पता, ठीक है। हाँ, तो अब ओपनिंग कैपिटल जो है वो तो हमको नहीं पता बेसिकली क्या है, तो अब चुप रहना, मेरा हाथ जोड़ के सविनय निवेदन सबसे है, ठीक है, कि चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना, ठीक है। अब पहले ये समझो कि कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपनिंग कैपिटल आप फाइंड कर रहे हो, राइट। अब ओपनिंग कैपिटल मुझे नहीं पता कि वो कितनी है, वो भी मिसिंग है, पहले बोलो जी यस, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए जस्ट डायग्राम बना रहा हूं समझाने के लिए कि ओपनिंग कैपिटल मान लो जो भी फिगर है, इस क्वेश्चन में बस अच्छी बात यह है कि ना तो कोई एडिशनल कैपिटल आई, ना कोई विड्रॉ ऑफ कैपिटल हुई, तो मतलब पूरे साल तक कोई भी चेंज नहीं हुआ अपनी कैपिटल में, ये एक अच्छी बात है। तो ओपनिंग कैपिटल जो भी होगी आप पूरा का पूरा 12 महीने का उसका इंटरेस्ट निकाल दोगे, राइट। अब मुझे लग रहा है आपने ओपनिंग कैपिटल की फिगर कितनी बताई, 1,85,000, वो कैसे निकाली आपने, टोटल 2,10,000 में से 25,000 माइनस करके, है ना। बस अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने 2,10,000 में से 25,000 माइनस करके जो निकाला ना 1,85,000, वो फिगर तो सही निकाली है मेरे भाई, 1,85,000। लेकिन क्या आपको ये लॉजिकली ये नहीं लगता कि जो आप 1,85,000 निकाल रहे हो फिगर और मुझे बता रहे हो, वो टेक्निकली तो इन दोनों का सम होगा, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 185 होंगे ना। आप अगर ऊपर वाले को खाली, अब आपकी गलती बता रहा हूं ध्यान से देखना, अगर आप खाली ओपनिंग कैपिटल को ही 185 मान रहे हो, तो फिर तो उसका 10% इंटरेस्ट कितना बन गया, 18,500। तो क्या ये अकाउंट मैच हो रहा है, अरे गुरु फिर तुम्हारी पीपड़ी बजी। मैं क्लास से बाहर निकालने में देखो ध्यान रखना, आधे मिनट का डिफरेंस होगा, आप यहां बैठे होंगे और कक्षा से बाहर हो, ठीक है। तो अगर मैंने आदेश दे दिया कि भैया बोलना नहीं, सविनय निवेदन का क्या मतलब होता है कि भाई हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो भैया चुप रहना। अच्छा, तो वापस आ रहा हूं, तो पहले आपको अपनी गलतियां नजर आ गई। आप 1,85,000 जो ओपनिंग कैपिटल मान रहे हो वो गलत है, क्योंकि आप सीधा 185 जो निकाल रहे हो, तो इसका मतलब आपने तो दो चीजों को मिक्स करके 185 निकाला है। तो बताओ मेरे भाई, आपको बात समझ आ रही है, सब बच्चों को पहले यस बताओ, क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब मुझे ये पता है कि भाई ये दोनों को जोड़कर तो 185 आएगा, ये तो पता है ना आपको, इन दोनों को जोड़कर क्या आएगा 185, ये पता है मुझे। तो बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स करी जा सकती है, ओपनिंग कैपिटल को x मान लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल को x मान लेते हैं, तो उसका 10% अगर आप निकालते हो इंटरेस्ट, तो वो कितना बन जाएगा, मतलब 10% ऑफ x बन जाएगा, 10/100 इंटू एक्स बन जाएगा। और इन दोनों को जोड़कर आपको पता है कि कितना आने वाला है, 185, 185। तो मैं एक मैथमेटिक्स नीचे लिख रहा हूं कि अगर ओपनिंग कैपिटल को मैंने x मान लिया, तो उसका इंटरेस्ट बन गया 10% ऑफ x, और मुझे ये पता है कि इन दोनों को जोड़कर मुझे पता है कि क्या वैल्यू आने वाली है, 185। फिर आप सॉल्व करोगे और फिर आपको सही वैल्यूज पता चलेंगे। तो जो मेरे ख्याल से मेरे भाई ने बताई हैं वो ही आ रही होंगी, तो इसको एक बार सॉल्व करो जी मेरे भाइयों।
तो पहले x सॉल्व कर लेते हैं। तो करा x सॉल्व, ठीक है, 1,182, ठीक है, तो यही ले लो, चलो अप्रोक्सीमेटली 1,68,182, ठीक है। तो आपका x आ गया 168,182। तो ये इसका मतलब आपको ओपनिंग कैपिटल पता चली है। अब इसका 10% निकाल सकते हो आप, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 16818। 0.2 तो फिर छोड़ दो, और ठीक है। हाँ वो तो कर सकते हो, लेकिन मतलब मैं तो समझाने के लिए ऐसे करवा रहा था। हाँ वैसे कर सकते हो, बट आपको तरीका समझ आ गया, तरीके से ज्यादा आपको अपनी गलती समझ आ गई, तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि आपको फंसाने के लिए बचा रखा है ये एग्जाम्पल। तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे थे जो मुझे पता था कि वही करोगे, आप दो चीजों को जो बच रही थी उन्हें मिलाकर 185 को खाली ओपनिंग कैपिटल समझ रहे थे। अब ये फिगर एक बार पुट करके देखो, क्रॉस चेक भी करवा देता हूं। अब आप ये फिगर अकाउंट में पुट करना, 168 182, देखो ओपनिंग कैपिटल लिखता हूं, ओपनिंग कैपिटल लिखता हूं 168 182, और इंटरेस्ट लिखता हूं इसका 10%, 16818। अब आप टोटल करके देखो अकाउंट का, सही आ रहा है, तो इसका मतलब यही फिगर सही थी, है ना। तो क्रॉस चेक भी हो गया। तो समझ गए क्वेश्चन की चाल। चलो तो नोट कर लो सही आंसर। तो ये बेसिकली ट्रिकी क्वेश्चन था, ये एक बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में 2-3 साल पहले दे रखा था, इस तरह का क्वेश्चन। बट समझ आ गई स्टोरी इसकी भी। चलो तो एक और देते हैं। तो 16818, ठीक है। चलो तो ये तो अच्छा क्वेश्चन था आपको फंसाने के लिए। इसके बाद एग्जाम्पल 5, x and y are 2:1 पार्टनर्स, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं x और y। देयर कैपिटल्स आर ₹6 lakh and ₹4 lakh respectively। उसके नीचे सैलरीज x की 60,000 पर क्वार्टर और y की 1 लाख पर हाफ ईयर। प्रॉफिट्स वर ₹2,40,000 and IOC is 10% per annum. Find IOC of X and Y. Find IOC of X and Y. चलो ठीक है, तो करो पहले 6 मिनट आपके, फिर देखते हैं।
सर तो लास वेगास गए हैं दोस्त, सर अभी आएंगे 4 मिनट बाद। ये भी शायद कि कैपुल ओपनिंग है क्लोजिंग, वो भी आपको नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, करता हूँ अभी चेक, जिसका आ जाए वो बैठ जाओ अपना चुपचाप, उसके बाद अभी कहाँ जाओ, अभी तो लास वेगास में फ्लाइट लैंड करी है, तुम कह रहे आ जाओ। लगाओ बुद्धि अपनी, लगा ली बुद्धि अपनी। बताओ आंसर पहले अपना। हाँ मतलब किसी एक का, जिसका भी आ रहा है तो बताओ अपना, फिर मैं कर रहा हूँ। अच्छा आंसर नहीं आ रहा, मतलब एक्स और वाई का इंटरेस्ट नहीं निकल रहा। मतलब 20 और 12 का अलग अलग आ रहा है। अच्छा एक्स और वाई का 20 और 12, ओके चलो ठीक है, तो करें फिर डिस्कस करें, या किसी को अभी चाहिए टाइम? वापस आ जाओ, मैं तो आ गया, तो आप सबने हार मान ली? ठीक है, हार मान ली।
चलो ठीक है, तो आओ देख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे। आओ, ध्यान से बातें नहीं करना आप। चलो तो देखो, इसमें बेसिकली क्या है, क्वेश्चन का पहले फ्रेमवर्क बताता हूँ। एक्स और वाई जो है वो 2:1 पार्टनर्स हो गए दो, ठीक है। उनकी कैपिटल दे रखी है 6 लाख और 4 लाख रेस्पेक्टिवली, है ना। तो बेसिकली वो कैपिटल जब ऐसे दे देते हैं तो मतलब हम ये मान लेते हैं कि इनकी ओपनिंग कैपिटल है बाय डिफॉल्ट, और सैलरी इनको देंगे हम एक्स को 60,000 पर क्वार्टर। तो इसका मतलब ये है कि हर मतलब 4 महीने की, सॉरी हर 3 महीने की, 3 महीने को एक क्वार्टर बोलते हैं, तो हर 3 महीने की सैलरी उसको 60,000 आप दे रहे हो, है ना। तो साल में टोटल कितने क्वार्टर्स हो जाते हैं? 4 क्वार्टर्स हो जाते हैं, राइट। तो एक्स की जो टोटल सैलरी बन जाएगी वो बन जाएगी 2,40,000। एक्स की टोटल सैलरी कितनी बन जाएगी? 2,40,000। ठीक है, ऋषभ उठो मेरे भाई, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, उठो वहां से। ठीक है, जाओ क्लास से बाहर जाओ मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो समझ गए एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 4 महीने होते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो एक साल में आपके टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो 60,000 हम उसको हर क्वार्टर अगर पे करते हैं तो 60, 60, 60 और 60, तो पूरे साल की उसकी सैलरी कितनी बन गई? 240। तो पहले ये क्लियर हो गया, ठीक है। वाई को हम सैलरी दे रहे हैं 1 लाख पर हाफ ईयर, मतलब हर 6 महीने बाद। हाफ ईयर मतलब एवरी 6 मंथ्स। तो इसकी पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई? 2 लाख, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी प्रॉफिट लिखा है हमारे पास है 2,40,000, ठीक है। और आईओसी लिखा है इज 10% पर एनम। तो पहले कैलकुलेशन दिखा देता हूं, जितना 10% आपने निकाला कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ मतलब एक्स का निकालोगे तो आएगा 60,000, है ना, और वाई का निकालोगे तो 40,000, यही आएगा 10%। ठीक है, तो पहले इतनी बात को समझते हैं गहराई से। तो x मांग रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 और y मांग रहा है 40,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मांग रहे हैं? ये 1 लाख। x मांग रहा है सैलरी 2,40,000, y मांग रहा है सैलरी 2 लाख। तो टोटल सैलरीज कितनी मांग रहे हैं ये? 440। तो इतनी कैलकुलेशन से ओके हो गए भाइयों? ठीक है, अब लंबी गहरी सांस लेके सुनना ध्यान से। क्या प्रॉफिट्स इतने हैं? वेरी गुड। तो क्या सिखाया था मेरे भाइयों? हाँ, तो जब प्रॉफिट कम है आपके तो आपको एप्रोप्रिएशंस का रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी कि आईओसी का और सैलरी का इनका रेशियो निकालना है। आईओसी है 1 लाख और सैलरी है 4,40,000। तो इनका जो रेशियो आएगा एप्रोप्रिएशंस का 1 लाख और 4,40,000 का, शॉर्ट 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 करते करते एंड में बचेगा 5:22। क्लियर है? तो आपको अपने अवेलेबल प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटना है। आपको अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है? इस रेशियो में बांटना है। तो ये कहानी सिखाई थी, ठीक है, ठीक है, तो वो भी बांट के दिखा देता हूं आपको। तो 5:22 में जब हम बांटेंगे ना प्रॉफिट्स को तो कितना आएगा सर? आईओसी आएगा 4,4,4,4,4 और सैलरी आएगी 19,556। तो पहले आप इतना चेप लो ताकि मैं भी संतुष्ट और आप भी संतुष्ट। वो तो आप कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़ पाए ना, इसलिए दूर पहुंच गए। आप वो कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाए होंगे कि प्रॉफिट्स कम है ना, आप अंधाधुन लगे हुए होंगे। हाँ, है ना, तो वही कॉन्सेप्ट पकड़ना इंपॉर्टेंट था। तो इसमें कॉन्सेप्ट जो था वो ये वाला था कि प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट सिर्फ है 2,40,000, है ना, प्रॉफिट कम है और चीजें ज्यादा। तो ये वो वाली स्टोरी हो गई पापा वाली, ठीक है। बट याद आ गई अब सबको?
प्रॉफिट कम थे और चीजें ज्यादा थी, तो इतना हम दे नहीं सकते ना, तो इसलिए आपको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में डिवाइड करना है। तो पहले यहां तक कर लिया या नोट कर लिया? चेप लिया, तो चेपो 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 फास्ट। चलो तो बढ़िया हो गया, मजा आया। लास्ट के 2 क्वेश्चन में मस्त बेइज्जती हुई आपकी। शुरू में बहुत चौड़ में हीरो बन रहे थे 3 क्वेश्चन करके। तो यहां तक ओके हो गया? ठीक है। नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें आपकी गलती नहीं है कुछ, आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़े, आपको याद नहीं था इसीलिए दिया था क्या। बट यहां तक ओके हो गया स्टेप? अच्छा, लेकिन क्वेश्चन खाली यहां तक रुका नहीं था। क्वेश्चन ने कहा था कि मुझे एक्स और वाई की भी बताओ आईओसी कितनी होगी। तो 4444 जो निकाली है ये तो आईओसी निकल गई। अब ये भी तो एक्स और वाई के बीच में बटेगी ना आपस में। अब एक्स और वाई का देखो आपस में आईओसी वो कितना कितना मांग रहे हैं, 60 और 40, 3:2 हो जाएगा, राइट। तो मुझे अब 4444 को भी एक्स और वाई के बीच में बांटना पड़ेगा 6:4 रेशियो में। तो फाइनली जो आंसर निकलेंगे वो निकलेंगे एक्स का 26,667 और वाई का 17,777। तो ये फाइनली वो पूछ रहा था आपसे कि एक्स का आईओसी बताओ और वाई का आईओसी, है ना। तो ये आप नोट कर सकते हो। तो ये था कार्यक्रम। ठीक है, ऑनलाइन पे जीतो। शुभम तो कह रहा है बेइज्जती हो गई। ठीक है, एक्स का आईओसी है 26,667 और वाई का आईओसी है 17,777। तो इसमें मैंने वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करवा लिया था जो मुझे पता था कि आप भूल गए होंगे, क्योंकि पहले भी ये मेरी चाल थी, पहले आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दूं, आप उसमें इतना खो जाओ, फिर अचानक से लास्ट में एक पुराना कॉन्सेप्ट देकर आपकी बेइज्जती कर दूं, है ना। तो ये टैक्टिक्स मेरी कई वर्षों से कामयाब चल रही है। तो रिवाइज करके आया करो ताकि कुछ भी पूछा जाए तो हो जाए। चलो ठीक है, बट समझ आ गया? चलो छुट्टी, डन। ओके, बाय बाय।